स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोतों में अब हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वे है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों का इतिहास के पुनर्निर्माण में क्या महत्व है और पुरातात्विक स्रोत किस प्रकार से इतिहास की जानकारी देते हैं, इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों की व्यापक भूमिका। इसके निर्धारण हेतु अन्वेषण एवं उत्खनन दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। अन्वेषण के अंतर्गत प्राचीन स्थलों या प्राचीन मानवीय जीवन यापन के सिद्धांत चिन्हों की तलाश की जाती है जो भिन्न भिन्न कालों से संबंध रखती हैं। अन्वेषण के फलस्वरूप विभिन्न भौगोलिक तत्वों जैसे मृदा, वर्षा, स्थल मार्गों, जल मार्गों आदि के मध्य संबंध निर्धारित कर आद्य ऐतिहासिक काल के अनुसंधान एवं अध्ययन पर प्रकाश डाला जाता है। अब पहले अन्वेषण किया जाता है, फिर उसका पुरातात्विक स्थल का क्या किया जाता है, उत्खनन किया जाता है। किसी पुरातात्विक स्थल का उत्खनन वहाँ की जीवन पद्धति एवं आर्थिक व्यवस्था का सुसंगत प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। उत्खनन स्तर विन्यास के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके अनुसार यदि किसी स्थल का उत्खनन किया जाता है तो श्रृंखला में सबसे नीचे वाला निक्षेप उसके प्राथमिक जीवन यापन का संकेत देता है, जबकि उसके ऊपर वाला परवर्ती जीवन का संकेत देता है। उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं का विश्लेषण कर वैज्ञानिक विधि रेडियोकार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का प्रयोग कर तिथि निर्धारण किया जाता है, जिससे विभिन्न जीवाश्मों के अध्ययन से मानव, पशु, पक्षी, अन्न उत्पादन आदि के कर्मिक विकास का अध्ययन सुलभ हो जाता है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अब हम अभिलेख, सिक्के एवं स्मारक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। इस प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों का महत्वपूर्ण इतिहास है। इसके अध्ययन को पुरालेखशास्त्र अथवा एपिग्राफी कहा जाता है। यह अभिलेख पाषाण पर की शिलाओं पर, स्तंभों पर, ताम्रपत्रों पर, दीवारों पर, मुद्राओं पर, प्रतिमाओं पर अंकित है। प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य मध्य एशिया का बोगज कोई अभिलेख है, जिसमें वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख प्राप्त होता है। इसी प्रकार सुमेर, मेसोपोटामिया या इराक से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से भारत और सुमेर के व्यापारिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक काल विद्यार्थियों बता दिया आपको 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का काल। ऐतिहासिक काल में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के, जो गुफाओं, शिलाओं और स्तंभों पर उत्कीर्ण है। इन लेखों में अशोक के साम्राज्य के सीमांकन के अतिरिक्त कलिंग युद्ध, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसके प्रशासनिक सुधार, उसके व्यक्तिगत जीवन, धार्मिक जानकारियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इन अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां खरोष्टी, ब्राह्मी, यूनानी और आर्यमाइक है। कलिंग शासक का खारवेल अभिलेख जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करता है। वहीं
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो संस्कृत का प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य है, इसके द्वारा प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके द्वारा प्रांतीय शासन, राज्य के द्वारा संचालित सिंचाई व्यवस्था की भी जानकारी प्राप्त होती है। रुद्रदामन सुदर्शन झील से संबंधित भी है। आगे मौर्य काल में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलिंद का रह अभिलेख एवं कनिष्क एवं अन्य कुषाण शासकों के अभिलेख भारतीय इतिहास की विभिन्न घटनाओं से परिचित करवाते हैं। इस प्रकार समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, चंद्र नामक शासक का महरौली अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, हर्षवर्धन का मधुबन तथा बांसखेड़ा अभिलेख, पाल शासकों के अभिलेख, दक्षिण भारत के सातवाहनों, चोलों, चालुक्यों, राष्ट्रकूटों के अभिलेख राजनीतिक इतिहास के साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की जानकारी देते हैं। गुप्तकालीन भू राजस्व व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन अभिलेखों की प्रामाणिकता, उपयोगिता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि विभिन्न अभिलेखों में इन्हें जारी करने वाले शासकों, पदाधिकारियों या व्यक्तियों का उल्लेख किया जाता है। कुछ अभिलेख राज्य शासन से संबंध है, कुछ प्रशस्ति के रूप में लिखे गए। विभिन्न अभिलेख दान संबंधी, भूमि हस्तांतरण संबंधित है। अभिलेखों में तिथि रहने से काल निर्धारण में असुविधा नहीं होती। जहाँ तिथि अंकित नहीं होती वहाँ लिपि के आधार पर काल का निर्धारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न साहित्यिक विवरणों की भी पुष्टि इनके माध्यम से हो जाती है। इस प्रकार इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सिक्के, पुरातात्विक स्रोतों में सिक्कों से भी इतिहास लेखन में सहायता प्राप्त होती है। सिक्कों से आर्थिक इतिहास के अतिरिक्त राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, काल निर्धारण तथा राज्यों की सीमांकन आदि के निर्धारण में सहायता प्राप्त होती है। सिक्कों के अध्ययन की शाखा को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इन पर लेख विहीन चिन्हांकन रहता है जो तांबे अथवा चांदी से निर्मित होते हैं। इनका प्रयोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभ माना जाता है। हिंद यवनों के आगमन के साथ सिक्कों के स्वरूप में परिवर्तन है। अब इन पर राजाओं के नाम, उनकी उपाधियों के साथ साथ उनकी धार्मिक भावनाओं, उनकी व्यक्तिगत अभिरुचियों को भी अंकित किया जाने लगा। इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। विभिन्न शासक वंशों, यूनानियों, शकों, पार्थियनों, कुषाणों, गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए। रोमन सिक्कों की प्राप्ति यह दर्शाती कि भारत और रोम के मध्य व्यापारिक संबंध थे। मौर्योत्तर काल में गुप्त काल तक के इतिहास की जानकारी मुख्यतः सिक्कों से प्राप्त होती है, परंतु गुप्त काल के पश्चात सिक्कों की संख्या में कमी दिखाई देती है, जो आर्थिक अवनति एवं क्षेत्रीय विकास की सूचना प्रदान करते हैं। परंतु हर्षवर्धन एवं पाल शासकों के अधिक सिक्के प्राप्त नहीं हुए। शासकों, गणतंत्रों, नगरों के सिक्कों के अतिरिक्त व्यापारिक निगमों के द्वारा भी सिक्के जारी किए गए। इनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थानीय इकाइयों को प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त
था। जोगलथम्पी से सातवाहनों, बयाना से गुप्तों, दलेश्वरम से चोलों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्के उनकी आर्थिक समृद्धता को दर्शाते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में स्मारकों के द्वारा भी इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता प्राप्त होती है। प्राचीन भवनों, मंदिरों, गुफाओं के अवशेष, मूर्तियों के आधार पर किसी काल विशेष की संस्कृति एवं कला के विकास का ज्ञान प्राप्त होता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी आदि स्थानों से प्राप्त भवनों के अवशेषों के आधार पर नगर निर्माण की शैली का ज्ञान प्राप्त होता है। विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास के द्योतक ये अवशेष प्राचीन संस्कृति के महत्वपूर्ण अवयव हैं। तक्षशिला और मथुरा से प्राप्त मूर्तियाँ गांधार और मथुरा की मूर्तिकला के विकास की सूचना प्रदान करती है, जबकि सांची, बरहूत के स्तूप, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बाघ की गुफाएं दक्षिण भारत में मंदिर, प्राचीन शिल्पकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला के विकास पर प्रकाश डालते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक स्रोत का अपना एक अलग महत्व है। इनमें किसी भी स्रोत पर विशेष बल देने, दूसरे की उपेक्षा करने से इतिहास का वास्तविक मूल्यांकन संभव नहीं है। अतः इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु इन स्रोतों को महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। विद्यार्थियों, हमारी इतिहास के स्रोतों पर जो चर्चा हुई उसके अंतर्गत हमने आपको वीडियो शेयर किए हैं। आप इनको ध्यान से देखिए और एक एक स्रोतों का अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।